Hello friends, welcome to Knowledge World. Then today we are going to do part 4 of our ongoing series of one word substitution. And if you do not seen previous lectures, then you should go and watch them first, because if you do not watch them, then you cannot relate today's lecture properly. So I strongly advise you to and first watch first 3 lectures, then watch this lecture. And friends, subscribe this channel if you are new, and like and share with your friends, as will be beneficial to him as well. Then we are going to do our work. देन फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट वर्ड है टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन. डॉगमेटिक मतलब होता है दोस्तों कि वन ऐसा पर्सन जो कि अपने ही ओपिनियन को बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता है और किसी दूसरे के ओपिनियन को उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है. डॉगमेटिक मीन्स होता है कि जो एक एक्सप्रेशन या एक ओपिनियन को बहुत ही स्ट्रांगली या पॉजिटिवली मान लेता है और दूसरे ओपिनियन को रिजेक्ट करता है. जैसे कि रोहन इज़ सो डॉगमेटिक इन हिज टास्क दैट द कन्वर्सेशन विद हिम इज़ पॉइंटलेस. तो ऐसे पर्सन को डॉगमेटिक कहते हैं. तो जो टू बी डॉगमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा डॉगमेटिक होता है, बहुत स्ट्रांगली किसी एक ओपिनियन को बिलीव करता है, वैसे पर्सन को ओपिनियनेटेड बोलते हैं दोस्तों. ओपिनियनेटेड, ओपिनियन से बना है, ये ओपिनियनेटेड होता है दोस्तों. NATED यहाँ पर लिख दिया है मैंने. ओपिनियनेटेड होता है दोस्तों. ऐसे ही व्यक्ति को ओपिनियनेटेड कहते हैं. इंटेंस का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही तीव्र, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत तीव्रता बहुत ज़्यादा हो. एंड अनरीजनेबल फेयर, जिसका कोई तर्क ना हो. ऐसा डर या डिसलाइक या नापसंद जिसकी कोई मतलब कि आप किसी से ऐसे डरते हैं जिसका कोई तर्क ही नहीं. जैसे आप पानी से बहुत डरते हैं तो उसका कोई तर्क ही नहीं है क्यों डर रहे हैं. और आप जैसे किसी आदमी को पैदा होते ही डिसलाइक करने लगे बिना कुछ जाने अनरीजनेबल तरीके से, तो ऐसे फियर को या फिर ऐसे डिसलाइक को जो इंटेंस बहुत तीव्र गति का हो और अनरीजनेबल हो, उसे दोस्तों फोबिया बोलते हैं. और फोबिया की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों. मैं फोबिया पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस टॉपिक हो जाएगा. जैसे कि आप पानी से डरते हैं तो हाइड्रोफोबिया है आपको. अगर आप दोस्तों डर से ही डरते हैं तो उसे फोबोफोबिया है. ऐसे ही बहुत सारे फोबिया होते हैं दोस्तों. एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक अनरीजनेबली अबाउट समथिंग, तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होना. अनरीजनेबली, जिसका कोई रीजन ना हो फिर भी आप किसी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा उत्साही बन गए हैं कि ये कुछ कहने लायक नहीं. तो ऐसे ही व्यक्ति को फानेटिकल कहते हैं दोस्तों. फानेटिक बोलते हैं उसे. फैनेटिकल बोलते हैं दोस्तों ऐसी चीज़ों को जो कि आप किसी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाएं जिसका कोई तर्क ही ना बनता हो. एक्सेसिव इंथुजियास्टिक हो जाएं अनरीजनेबली अबाउट समथिंग, तो दैट इज ए फैनेटिकल दोस्तों. और एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज आर ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग. कोई दो ग्रुप है आपके वहाँ पर, या फिर कोई दो कंट्रीज हैं जिन पे लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं और उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि अब हम लोग ये लड़ाई बंद करते हैं. जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, तो उसको बंद करने के लिए दोस्तों ही एक टर्म होता है सीज फायर. सीज फायर, इससे ही एक मिलता जुलता दोस्तों टर्म होता है कंप्रोमाइज. तो दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं. अगर ऑप्शन में एक वर्ड ही दिया गया होगा तो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज आर ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग को सीज फायर भी बोल सकते हैं, कंप्रोमाइज भी बोल सकते हैं दोस्तों. फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, कोई ऐसा मतलब एडिटोरियल आया है या कोई ऐसा लेख लिखा गया है जिसमें किसी दूसरे की निंदा ही निंदा है, उसका मजाक उड़ाया गया है, तो इस प्रकार की चीज़ को सटायर बोलते हैं दोस्तों. या फिर आप किसी अपने दोस्त को के लिए कुछ ऐसे पत्र लिखते हैं जिसमें कि उसकी सिर्फ निंदा ही भरी हुई है या फिर उसकी मजाक उड़ाया गया है, तो ऐसे चीज़ को दोस्तों सटायर बोलते हैं. वन हु इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, एक ऐसा व्यक्ति जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का, जो देखभाल करता है म्यूजियम की और उसके सारे फंक्शंस को वही मैनेज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों क्यूरेटर बोलते हैं. क्यूरेटर बोलते हैं दोस्तों. आगे चलते हैं दोस्तों. डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी, दोस्तों अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो उसका अगर आपके पास डिटेल प्लान है तो इसको बोलते हैं दोस्तों इटिनररी.
इटिनरी, इटिनरी बोलते हैं दोस्तों, इटिनरी। ये होता है डिटेल प्लान, होता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं घूमने या कुछ करने जा रहे हैं तो उसका डिटेल प्लान को ही इटिनरी बोलते हैं दोस्तों। अ वर्ड स्पेल्ड लाइक अनादर बट अ डिफरेंट मीनिंग, एक ऐसा वर्ड है जो कि बोलने में तो उसी की तरह प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या है, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो अलग है। ऐसे दोस्तों, ऐसे वर्ड को दोस्तों बोलते हैं होमोनिम, होमोनिम, होमोनिम। जो कि स्पेल्ट होते हैं दो वर्ड एक जैसे, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो वही है कि मीनिंग, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था प्रैक्टिस, ये नाउन होता है दोस्तों, इसका फंक्शन अलग है। और एक वर्ड मैंने बताया था प्रैक्टिस, ये वर्ब होता है दोस्तों, इसका मतलब अभ्यास करना होता है। तो आप इसे याद रखिए कि एक वर्ड, जैसे कि बहुत सारे होमोनिम्स आपको मिलेंगे, उसको आपको तैयार भी करना होगा। जैसे कि एक वर्ड होता है अल्टर और एक वर्ड होता है अल्टार। सिर्फ इसमें ए और ई का अंतर है दोस्तों यहाँ पर। इस अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, और इस अल्टर का मतलब होता है अ प्लेस, अ रेज्ड प्लेस, एक उठा हुआ स्थान जहाँ पर पीपल प्रेड या पीपल शुड ऑफरिंग, मतलब जहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा दिखाते हैं या फिर पूजा करते हैं, उठा हुआ स्थान, ऊंचाई पर स्थान, बेदी जिसे बोलते हैं। तो ये होमोनिम्स बोलते हैं दोस्तों। साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का जब दोस्तों आप अध्ययन करते हैं, उससे जुड़ी जो ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, उसे बोलते हैं दोस्तों इथनोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। इथनिक्स होता है ना, इथनिक्स ग्रुप होता है, रेसेस के लिए इथनिक वर्ड यूज किया जाता है, ETHNIC, इथनिक, वहीं से बना है इथनोलॉजी। तो साइंस ऑफ रेसेस ऑफ माइंड को बोलते दोस्तों बोलते हैं इथनोलॉजी, इथनोलॉजी दोस्तों। डिटेल्ड एंड डिटेन करना और कन्फाइन करना, किसी को बंधक बना लेना, तो ऐसी चीज़ को दोस्तों बोलते हैं इंटरमेंट, इंटरमेंट, इंटरनमेंट बोलते हैं दोस्तों, INTERNMENT, इंटरनमेंट बोलते हैं, इंटरनमेंट बोलते हैं। किसी को बंधक बना लेना या किसी को कन्फाइन करना लेना किसी स्थान पर, तो उसे दोस्तों इंटरनमेंट बोलते हैं, INTERNMENT, इंटरनमेंट बोलते हैं दोस्तों। आप इसे याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल वर्ड्स हैं। एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, तो दोस्तों मतलब कि कोई ऐसी चाल जो किसी गलत चीज़ को भी सही ठहरा दे, तो ये अंडर हैंड डिवाइस जो कि अंदर ही अंदर चली गई हो, जो कि जस्टिफाइज कर दे किसी मिसकंडक्ट को, तो ऐसी चीज़ों को दोस्तों मैनूवर बोलते हैं। पैतरेबाजी जो होती है उसे बोलते हैं दोस्तों मैनूवर बोलते हैं दोस्तों। वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन आर वाइज, एक वह व्यक्ति जो कि आप जैसे ही हैं, लेकिन आप किसी जो समाज में कोई चीज़ पॉपुलर है, बहुत कोई विश्वास है या अंधविश्वास है जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, और आप उसे कहते हैं कि ये गलत है या मिस्टेकन है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों कि आइकोनोक्लास्ट, जो कि बहुत ही रिजनेबल होता है, आइकोनोक्लास्ट। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब दोस्तों, जिसे डिस्क्राइब ना किया जा सके तो इनफेबल बोलते हैं दोस्तों, जिसे डिस्क्राइब ना किया जा सके उसे इनफेबल बोलते हैं। अभी आपने वर्ड पढ़ा होगा जिससे सुधारा ना जा सके, तो इसे उसे इनकरेजिबल बोलते थे। दैट वन कैन नॉट बी करेक्टेड, करेजिबल का मतलब होता है दैट वन कैन बी करेक्टेड, और इनकरेजिबल होता है दैट वन कैन नॉट बी करेक्टेड। तो वन हु हाइड्स इन शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पासेज दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, एक आदमी जो छुप के यात्रा करता है, फ्री पासेज में शिप में छुप जाता है, उसे स्टो अवे बोलते हैं दोस्तों, STOWAWAY, अवे स्टो उसमें लगा दीजिए, अवे में स्टो लगा दीजिए। वन हु हाइड्स इन शिप, जो शिप में छुप कर फ्री पासेज से यात्रा करता है। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, जैसे कि आप कहीं पर कोई घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जो कि उस घटना को सर्टिफाई करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे क्लूज होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ घटना यहीं पर हुई है, तो उसे दोस्तों बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल क्लूज बोलते हैं दोस्तों उसे। इसी के थ्रू आप डिटेक्ट करते हैं कि हाँ ये घटना यहाँ पर हुई, तो उसे बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं। एक
जो इमोलूमेंट दिया जाता है ओवर एंड एबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो आपकी जो फिक्स्ड इनकम होगी या सैलरी होगी, उसके ऊपर जो आपको कभी कभी इमोलूमेंट मिलता है, भत्ता मिलता है, या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कभी दीपावली पे मिल गया, उसे ऑनोरेरियम बोलते हैं दोस्तों। वो इमोलूमेंट होता है, ऑनोरेरियम बोलते हैं दोस्तों, ऑनोरेरियम। तो द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ये मैंने दोस्तों आपको एक वर्ड बताया था फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा, और एक वर्ड बताया था मैंने फाउना, पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो बताया था। तो FLO फ्लोरा में फ्लावर, FLOWER, फ्लावर की स्पेलिंग होती है FLOWER, और वहीं से है फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होता है, एक द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। लेकिन जब एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन पूछ रहा हो तो उसके लिए दोस्तों होते वर्ड यूज होता है फाउना, FAUNA, फाउना। और FLORA फ्लोरा क्या होता है, द वेजिटेशन या फिर द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। और ये क्या होते हैं, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन दोस्तों। अगला वर्ड है नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, जिससे कि मतलब कि मूव नहीं किया जा सकता इंट्रीटी के द्वारा, मतलब किसी ट्रीटी के द्वारा या किसी आपके द्वारा एग्रीमेंट के द्वारा जिसे नहीं मूव किया जा सकता, नहीं चला जा सकता, उन्हें इक्सोरेबल बोलते हैं दोस्तों, इनइक्सोरेबल बोलते हैं, इनइक्सोरेबल, इनइक्सोरेबल बोलते हैं माय फ्रेंड्स। एन ऑब्जेक्ट आ पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, मतलब कि जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे बुकें होती हैं, और तो जब आप दुकान पर ख़रीदने जाते हैं तो कहते हैं कि आप मुझे उसका कोई सैंपल दिखा दीजिए, या फिर कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मशीन कोई आप लेने जाते हैं तो बाहर दुकान पर एक और दूसरी मशीन रखी होती है जो उसको सर्व करती है जो सैंपल उस ऑब्जेक्ट को या फिर पोर्शन को। तो ऐसी चीज़ को हम स्पेसिमन बोलते हैं। स्पेसिमन बुक्स भी आती हैं, स्पेसिमन दवाएँ भी आती हैं, तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि जो रियल वन है, ऑथेंटिक वन को सर्व करती है एज ए सैंपल। द प्रैक्टिस ऑफ शूटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, तो दोस्तों प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग लिखा है, सबमिटिंग होता है दोस्तों, सबमिटिंग प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, मतलब ऐसी प्रैक्टिस जिसके द्वारा पॉपुलर वोट के द्वारा किसी चीज़ को निर्धारित किया जाता है दोस्तों। तो ऐसी प्रैक्टिस को दोस्तों बोलते हैं रेफरेंडम। जैसे कि बहुत देशों में रेफरेंडम कराया जाता है, कि जैसे कोई अभी कृषि बिल पे ही विवाद चल रहा है, तो सरकार कह देती है कि हम इस पर पॉपुलर वोट कराएंगे, या फिर लोगों का मत लेंगे, जानेंगे कितने परसेंट लोग इसके पक्ष में हैं, कितने परसेंट लोग इसके विपक्ष में हैं, तो उसके थ्रू जो डिसाइड किया जाता है उसे रेफरेंडम बोलते हैं दोस्तों। ऐसी प्रैक्टिस भारत के संविधान में रेफरेंडम का कहीं जिक्र नहीं है वैसे, लेकिन ये और दूसरे देशों में अभी ब्रेग्जिट हुआ था तो उसके लिए रेफरेंडम ही कराया गया था, तो फिर 50% से ज़्यादा लोगों ने ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया था, तो फिर वो ब्रेग्जिट कानून बन गया था दोस्तों। और ब्रेग्जिट के थ्रू ब्रिटेन ने EU से अपने आप को अलग कर लिया था। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, ये दोस्तों मैंने अभी बताया था, जो स्टेट्समैन होते हैं या फिर एम्बेसडर्स होते हैं, उनका जो इटिक्वेट होता है, इटिक्वेट का मतलब होता है दोस्तों आचरण। तो आप जैसे कैसा इटिक्वेट दिखा रहे हैं, आपका कैसी बोली भाषा है, ये सब, तो आपको कैसे चलना है, आपको कैसे भी दूसरे देश के नेताओं के साथ बिहेव करना है, तो ये जो कोड बनाया जाता है, एक संहिताबद्ध कर दिया जाता है चीज़ों को, इसी के थ्रू ऐसा करना है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये होता है दोस्तों प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल पर्टेनिंग टू कैटल दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। पर्टेनिंग टू कैटल का मतलब होता है जो बोवाइन, BOVIN, और पर्टेनिंग टू काऊ, इसका मतलब भी बोवाइन होता है। पर्टेनिंग टू हार्स, इक्वाइन का मतलब होता है। पर्टेनिंग टू कैट, फेलाइन होता है। पर्टेनिंग टू डॉग, कैनाइन होता है। तो ये सब आप वर्ड याद रखिए, पर्टेनिंग टू डॉग, कैनाइन, पर्टेनिंग टू कैट, फेलाइन। ये बिल्ली फेल करती रहती है, गिरती रहती है हर जगह, तो फेलाइन हो गया। इक्वाइन, घोड़ा इक्वाइन है, जैसे कि पर्टेनिंग टू पर्टेनिंग का मतलब होता है संबंधित, तो घोड़े से जो संबंधित है उसे इक्वाइन होता है। जो कैटल का मतलब होता है पशु के, ये कैटल, और ये कैटल प्लूरल है, इससे नाउन में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो कैटल से या काऊ से रिलेटेड है उसे बोवाइन बोलते हैं माय फ्रेंड्स। टू लुक एट समन इन एंग्री आर थ्रेटनिंग वे, मतलब किसी को बहुत ही ये नाराज़गी भरे या फिर चेतावनी भरे लहजे में देखना, तो उसे दोस्तों बोलते हैं ग्लोवर करना, GLOWR। तो बहुत सारे लोग आपको जैसे कि चेतावनी भरे में लहजे में देख रहे हैं, या फिर एंग्री बहुत गुस्से में देख रहे हैं, तो आप कहते हैं, आप जवाब देते हैं डोंट ग्लोवर एट मी।
तो ये टर्म बहुत ही पॉपुलर यूज तरीके से यूज किया जाता है। डोंट ग्लोर एट मी, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ऐसी कोई पोस्ट हो जिसमें आपको एकदम ऐसी है सो कोई काम ना करना हो लेकिन सैलरी आपकी जैसे कि 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। राष्ट्रपति जी की पोस्ट है, आराम से उनको राष्ट्रपति भवन में रहना है, ज़्यादा उनको वर्क भी नहीं करना, लेकिन उनकी सैलरी 5 लाख। तो ऐसे ही ऐसी कोई पोस्ट हो जिसमें कि सैलरी बहुत ज़्यादा हो लेकिन काम एकदम ना के बराबर हो, तो ऐसी ही पोस्ट को दोस्तों बोलते हैं साइन क्योर पोस्ट बोलते हैं। साइन क्योर, SIN, साइन करना है आपको और साइन करके आपको क्योर कर देना है, उसके बदले आपको बहुत सारी सैलरी मिलेगी। तो साइन से जिसमें ऐसी पोस्ट जिसमें साइन ही साइन करना है, तो वो पोस्ट आपका क्योर कर देगी, मतलब आपको बहुत सारे पैसे दे के जाएगी। समथिंग दैट काजेस टू डेथ, ऐसी कोई चीज़ जो कि अंततः परिणित हो जाए डेथ में। जैसे कि आपका कोविड ही है, ये छोटी बीमारी है बुखार टाइप की, लेकिन ये धीरे 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 इतना अटैक कर देता है आपके फेफड़ों पर कि मतलब कि आपका जो सांस लेने का सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो क्या कहती हैं, फैटल कहलाता है दोस्तों। या फिर कोई आपका छोटा सा बुखार हो जाए या कोई मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसके बाद आपको डेथ में परिणित हो जाए, तो उसको फैटल बोलते हैं। समथिंग दैट काजेज डेथ, जो परिणाम करती है डेथ का। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, दोस्तों ये वर्ड आप देखेंगे तो ये होता है, राइट करना मतलब होता है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है दोस्तों लिखना। तो अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो कली, बहुत सजावट के थ्रू लिखते हैं, और अगर आप बहुत ख़राब लिखते हैं तो ककोग्राफी। तो मतलब वन हु राइट्स डेकोरेटिवली कलीग्राफी, वन हु राइट्स वेरी अगली मैनर ककोग्राफी। इन्हीं के वर्ड के साथ जब आप फोनी लगा देते हैं, फोनी का मतलब होता है साउंड दोस्तों। तो आप बहुत अच्छा मधुर बोलते हैं तो कलीफोनी हो जाता है, और आप बहुत बेकार बोलते हैं तो ककोफोनी हो जाता है। अ पर्सन 80 years ऑफ एज, दोस्तों ये क्वेश्चन तो एज के लिए वाले हैं, और इसको मैं सेपरेट वीडियो में पूरा करूंगा कि एज से संबंधित जो वीडियो है। तो इन्हें बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन दोस्तों, ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स। पर्सन जो 80 साल की एज के लगभग पहुंच चुका हो उसे ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं, और जो 60 साल के एज का हो सेक्साजेनेरियन बोलते हैं दोस्तों उसे। जो 70 साल की एज के लगभग हो 70 years एज का हो, उसे सेप्टुआजेनेरियन बोलते हैं। सो दैट्स इट। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जैसे कि कोई आदमी है बाहर की, सैमसंग ही है या आईफोन की कंपनी है, वो भारत में अगर काम के लिए आती है, या अपना ही कोई आप अपना ही कोई मतलब कि बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत लाइसेंस बनवाना, लाइसेंस के बाद कोई और परमिट बनवाना, फिर और कोई कागज़ बनवाना, फिर तमाम उसके ऊपर आपको मतलब कि 2-2.5 साल ये कागज़ बनवाने में ही लग जाते हैं कि एक कंपनी एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए। उसे बोलते हैं कि ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है एक छोटा सा काम करने के लिए। उसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ये रेड टेपिज्म, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म बोलते हैं। इनक्लोजर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को जहाँ पर रखा जाता है उसे दोस्तों बोलते हैं एवेरी, AVIARY, एवेरी। तो अवेरी, और जहाँ पर बीज को मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी बोलते हैं, APARY, एपियरी बोलते हैं दोस्तों। जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे एवेरी बोलते हैं, और जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसे एपियरी बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिससे जीता नहीं जा सकता दोस्तों, वो क्या है, वो क्या चीज़ होगी, तो इनविंसिबल, जिससे जीता नहीं जा सकता, इनविंसिबल कहलाता है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकरेजिबल। दैट अ पर्सन मतलब वन हु दैट कैन नॉट बी मूव्ड बाय इन ट्रीटी, जिसे किसी ट्रीटी के द्वारा भाई ट्रीटी में बांधा नहीं जा सकता दोस्तों, उसे बोलते हैं इनएक्सोरेबल। तो ये तीनों वर्ड आप याद रखिए। हार्ड टू प्लीज, ये दोस्तों मैंने अभी पुरानी वीडियो में कराया है। तो ऐसा पर्सन जिसे कि प्लीज करना बहुत ही हार्ड हो उसे बोलते हैं फास्टिडिवस दोस्तों, फास्टिडिवस। ऐसा ही एक वर्ड होता है स्टोइक, जिसे मैंने आपको बताया था। स्टोइक वो ऐसा पर्सन होता है जो सुख हो
चाहे जॉय हो चाहे सैडनेस हो, दोनों में एक जैसा रहता है। मतलब कि वो ना कभी दुखी होता है ना कभी बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता है, जिससे कि बहुत मोनोटोनस टाइप का पर्सन होता है। और जिसे हार्ड टू प्लीज हो, जिसे खुश करना आसान ना हो या फिर बहुत हार्ड हो, तो वो उसे फास्टिडियस बोलते हैं दोस्तों। समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वली, इसको भी दोस्तों मैंने बताया था कि जो अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से करने में माहिर होता है, जो अपने कार्य को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेता है, उसे डेक्स्ट्रस बोलते हैं। या फिर डेक्स्ट्रस उसे भी बोलते हैं जो राइट हैंड का यूज बहुत ईजिली करता है, और जो लेफ्ट हैंड का यूज बहुत ईजिली करता है उसे सिनिस्टर बोलते हैं दोस्तों। और जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का यूज बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करता है उसे एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं दोस्तों। TROUS है दोस्तों। तो अभी एक ये वर्ड फिर से आया है दोस्तों, ये पुराने वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इनको आप आपको याद बार बार रखना है। क्योर ऑफ ऑल डिजीज इसे बोलते हैं दोस्तों पेनेसिया, रामबाण जिसे बोलते हैं। पेनेसिया एक ऐसी दवा होती है, या पेनेसिया क्योर करती है सभी प्रकार के डिजीज़ को। वन हु लव्स बुक्स, तो लव के लिए मैंने आपको बताया था फाइल, और बुक के लिए होता है दोस्तों बिब्लियो। बिब्लियो का अर्थ ही होता है बुक। तो वन हु लव्स बुक दोस्तों उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल बोलते हैं दोस्तों। तो वो होता है पर्सन बिब्लियोफाइल दोस्तों। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, अभी ये क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने कराया था कि आप कहीं पर जाते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं और आपसे अचानक कह दिया जाता है कि आप चलिए बोलिए, लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं रहती है, तो फिर ऐसी स्पीच को या ऐसी चीज़ को, ऐसा कोई भी वर्क जो बिना तैयारी के किया जाता है एक्सटेम्पोर कहलाता है। मतलब विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन यू हैव डन दिस वर्क देन इट इज एक्सटेम्पोर। फिर अगले वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों, स्पेशल ट्रायल ऑफ हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट। जो स्पेशल ट्रायल होता है हेड ऑफ द स्टेट, जो जैसे कि इंडिया है उसका हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, वही तो नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है। उसके ही साइन से पूरे कंट्री का रूल चलता है। जैसे कि अमेरिका में है अभी ट्रंप के लिए, ट्रंप थे नॉमिनल हेड, मतलब वहाँ के हेड थे, हेड ऑफ स्टेट थे। उनका जब वहाँ की पार्लियामेंट जो थी, जो कि लोअर सदन है वहाँ का कांग्रेस, और ऊपर सदन है सीनेट, तो उसके द्वारा जब वहाँ पर उनके ऊपर स्पेशल ट्रायल चला जाता है, तो ऐसे ही किसी ट्रायल को बोलते हैं दोस्तों इम्पीचमेंट करना, किसी को महाभियोग चलाना। इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर इम्पीचमेंट चलाने का रीजन है कि संविधान का उल्लंघन, कोई ऐसी चीज़ वो कर दें जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, ये दोस्तों अभी मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। तो मतलब कि कोई ऐसा रेज्ड प्लेस जो ऊपर उठा हुआ भाग हो, जहाँ पर आप जाके अपनी दुआएं मांगते हैं, अपने गॉड को खुश करते हैं, या अपनी दुआ गॉड से अपने आप को एसिमिलेट करते हैं, तो ऐसे स्थान को दोस्तों बोलते हैं अल्टर। गॉड से आप कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसे स्थान को अल्टर। और एक वर्ड होता है ALTER, अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, परिवर्तन करना। वहीं से एक वर्ड बना है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है दोस्तों मिलावट। जैसे कि आप बहुत सारी बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं जो मिलावटी होते हैं, जैसे कि आप खोए खरीदने जाते हैं तो खोए ओरिजिनल नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो उसी प्रकार के अल्टरेशन कहलाता है दोस्तों। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता दोस्तों, वो क्या होता है? इनएक्सप्लिकेबल होता है दोस्तों, इनएक्सप्लिकेबल होता है। और दोस्तों जिसे समथिंग दैट कैन नॉट बी मोर आर फर्दर रिफाइंड आर फर्दर इम्प्रूव्ड, तो उसे बोलते हैं दोस्तों इनकरेजिबल। मतलब जिसे फिर से और ज़्यादा सुधारा नहीं जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, और रिफाइन नहीं किया जा सकता, तो उसे दोस्तों बोलते हैं इनकरेजिबल, इनकरेजिबल है दोस्तों। और जो मतलब ये समवन समथिंग दैट कैन नॉट बी मूव्ड बाय इन ट्रीटी, जिसे कि किसी बंधन में बनाया जा सकता, एग्रीमेंट में नहीं लिया जा सकता, उन्हें इनएक्सोरेबल बोलते हैं दोस्तों। तो ये वर्ड्स कुछ हैं जो आप याद रखिएगा। आ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट, ये दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब आप किसी चीज़ के लिए या किसी मजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी कोर्ट में या फिर किसी और अथॉरिटी के सामने एक रिटन डिक्लेरेशन देते हैं, अपनी ओथ्स के द्वारा उसे कंफर्म करते हैं, तो ऐसी चीज़ को एफिडेविट बोलते हैं दोस्तों। एफिडेविट,
ये क्वेश्चन पिछली वीडियोस में आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो देखिए, तभी आप इससे इन वीडियो से अच्छे तरीके से और कनेक्ट कर पाएंगे। तो और वो सीरियल में बनी है वीडियो, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड। एक कोई ऐसा पर्सन हो जो सिर्फ अपने बारे में, एकदम खुद के बारे में सोचता हो और किसी के बारे में सोचता ना हो तक ना हो, मतलब बहुत ही स्वार्थी टाइप का आदमी हो, दूसरों की ज़रूरतें क्या हैं क्या नहीं है उनका एक्सप्लॉयटेशन करता हो और सिर्फ अपना काम बनाता हो, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं दोस्तों ईगो सेंट्रिक। जो कोई ईगो मतलब होता है आई, और सेंट्रिक का मतलब होता है कि ये मतलब जिस तरफ लोगों का रुझान है। तो मतलब ईगो मतलब होता है आई, और सेंट्रिक का मतलब होता है अपने पर ही जो केंद्रित हो, उसे बोलते हैं ऐसे पर्सन को ईगो सेंट्रिक, जो मतलब अपने से मतलब रखता हो, दूसरों की ज़रूरतों पर उसे कोई ज़रूरत ना हो। अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस। बहुत जब आप रोड पे चलते हैं तो बहुत सारे पॉइंटिंग पोस्ट लगे होते हैं कि देखिए ये आप लखनऊ इतना किलोमीटर, दिल्ली इतने किलोमीटर, हैदराबाद इतने किलोमीटर, मुंबई इतने किलोमीटर, और उस पर एक ती एरो का निशान लगा होता है। तो एक गाइडिंग पोस्ट होता है जो पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस, किसी स्थान के लिए जो गाइड करता है। तो दोस्तों उसे, या फिर आप ताजमहल ही घूमने जाएँ तो उसमें लगा होता है कि ताजमहल इज़ दिस वे, तो ऐसी चीज़ को दोस्तों बोलते हैं फिंगर पोस्ट। अगली बार जब आप कहीं पर जाइए घूमने तो फिर उसको फिंगर पोस्ट ही बोलिए, ना कि कुछ और। देखिए कि अपने दोस्तों को बताइए देखिए यहाँ पर फिंगर पोस्ट लगे हैं। गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावर पीपल। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बहुत कम लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट की जाती है, सब स्मॉल पावरफुल लोगों के द्वारा, उसे ओलिगार्ची बोलते हैं दोस्तों। आर्ची का मतलब ही होता है दोस्तों रूल। ओलिगार्ची का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पीपल, मतलब जो बहुत छोटा 2 4 10 लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, गवर्नमेंट की जाती है, उसे ओलिगार्ची बोलते हैं। और दोस्तों मोनार्की, मोनार्की मोनार्की दोस्तों होता है कि जो मोनार्क राजा का शासन होता है उसे मोनार्की बोलते हैं। तो ये हो जाता है मोनार्की। एनार्की दोस्तों दोस्तों क्या होती है? अब देखिए एन जो निगेटिव वर्ड है, और जब आर्की में लग जाता है रूल में, तो जहाँ पर कोई ला आर्डर ही ना हो तो उसे एनार्की बोल देते हैं दोस्तों। तो आप इसे याद रखिए। और एक होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी दोस्तों जो होता है, जहाँ पर डेमो का मतलब होता है पीपल, जहाँ पर पीपल के द्वारा जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उनका रूल होता है, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। आप इन सब वर्डों को याद रखिए। वन डिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज। तो मतलब कि जो वन इनडिफरेंट होता है, जिसको आर्ट और लिटरेचर से मतलब ही नहीं हो, जो जिसको आर्ट और लिटरेचर दो चीज़ों से मतलब ना हुआ दोस्तों, वो दुनिया का सबसे असभ्य इंसान हो सकता है। कि उसको तो ना किसी आर्ट की परख है, चाहे वो आर्ट पढ़ाने की आर्ट हो, चाहे वो आर्ट किसी आर्टिस्ट हो, या फिर चाहे कोई वायलिनिस्ट हो, या फिर कोई गिटारिस्ट हो, या फिर कोई एक्टर हो, या फिर कोई स्टेट्समैन हो, और जिसे लिटरेचर, जिसने कोई किताबें ही ना पढ़ी हो, समझ रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो इंडिफरेंट हो उस के थ्रू, जिसने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के प्रति एकदम इंडिफरेंट रहा हो, तो उसे फिलिस्तीन बोलते हैं दोस्तों। फिलिस्तीन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है फिलिस्तीन के लोग। बहुत ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन का मतलब ऐसे आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं कि फिलिस्तीन के लोग बहुत असभ्य होते हैं। तो फिलिस्तीन मतलब वो जिनका आर्ट और लिटरेचर से कोई मतलब नहीं होता। ओपन टू इंजरी आर क्रिटिसिज्म, ऐसा कोई हो जो कि जो चीज़ हो कि एकदम ओपन हो इंजरी होने के लिए, क्रिटिसिज्म होने के लिए, तो मतलब वो अपनी बहुत ही नाजुक अवस्था में होगी, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही होगी, तो ऐसी चीज़ को वल्नरेबल बोलते हैं दोस्तों। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है कि कोई अपने बहुत ही कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाए दोस्तों। जैसे कि आप ही जब वल्नरेबल हो जाते हैं तो आप मतलब एकदम टूट जाते हैं, आपके पास और शक्ति नहीं बचती है कि आप अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। सिर्फ आप सब चीज़ों को उस समय सह लेते हैं, बाद में आप और फिर स्ट्रांग बनते हैं तो आप बात करके दिखाते हैं, लेकिन वल्नरेबल ये सिचुएशन है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज ए हॉबी, एक ऐसा पर्सन जो कॉइन को कलेक्ट करता है एज ए हॉबी, उसकी हॉबी है कॉइन कलेक्ट करना। बहुत लोगों की हॉबी होती है घूमना, बहुत लोगों की हॉबी होती है आर्ट बनाना, पेंटिंग करना, लेकिन किसी किसी की हॉबी ये भी हो सकती है कि उसे पुराने सिक्के कलेक्ट करने हैं और रखना है, या नोट कलेक्ट करके रखना है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी हो, उसके पास बहुत सारे कॉइन्स हो, तो उसे नुमिस्मेटिक्स्ट बोलते हैं दोस्तों। उसे नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल पर और लोगों के साथ इसे शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।